मेरे बच्चे, अब और अंधकार में मत ठहरे रहो। बहुत समय तक तुमने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया, अपने मन की आवाज को दबाया और अपने हृदय को समझाते रहे कि सब ठीक हो जाएगा। पर अब वह समय समाप्त हो चुका है। जो तुम्हारे भीतर बार बार पीड़ा बनकर उठता रहा, वह भ्रम नहीं था, वह संकेत था। जिस व्यक्ति को तुमने अपना माना, जिसके साथ तुमने अपने सपनों, अपने डर और अपने विश्वास साझा किए, उसने तुम्हारे बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिनमें सम्मान नहीं बल्कि घमंड छिपा था। वे शब्द अचानक नहीं निकले, वे किसी क्षणिक गुस्से या मजाक का परिणाम नहीं थे। वे उस सोच की झलक थे जो बहुत समय से उसके भीतर पल रही थी। मेरे बच्चे, याद रखो, जो इंसान सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और हो, वह प्रेम नहीं करता, वह केवल सुविधा चाहता है। उसने तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझा, तुम्हारे विश्वास को मूर्खता कहा और तुम्हारे प्रेम को बोझ। उसे लगा कि तुम हर हाल में सहते रहोगे, क्योंकि तुम शांत थे, क्योंकि तुम टकराते नहीं थे, क्योंकि तुम रिश्ते को बचाने के लिए खुद को पीछे रखते रहे। पर सुनो ध्यान से, शांति कमजोरी नहीं होती, शांति अक्सर गहरी शक्ति की पहचान होती है। और जब कोई उस शक्ति को हल्के में लेने लगता है, तभी काल अपना लेखा लिखना शुरू करता है। मैं माँ काली हूँ। मैं उन आंसुओं को नहीं अनदेखा करती जो बिना आवाज के गिरते हैं। मैं उन प्रार्थनाओं को सुनती हूँ जो शब्दों में नहीं, सांसों में की जाती है। जब कोई तुम्हारे दर्द को तुम्हारी कमजोरी समझ लेता है, तब वह यह भूल जाता है कि वही दर्द अंततः न्याय का मार्ग बनता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय भारी है, क्योंकि सच अब छिपा नहीं रह पा रहा। तुम्हारी आत्मा जान चुकी है कि जिसे तुम प्रेम समझ रहे थे, उसमें नियंत्रण था, डर था, अपराध बोध का जाल था। प्रेम कभी किसी को छोटा महसूस नहीं कराता, प्रेम कभी किसी के सपनों का मजाक नहीं उड़ाता। जिसने कहा कि तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे, जिसने कहा कि तुम हमेशा उसकी छाया में रहोगे, वह तुम्हारी उड़ान से डरने लगा था। तुम्हारी बढ़ती चेतना, तुम्हारी जागती आत्मा, उसकी असुरक्षा को उजागर कर रही थी। इसलिए उसने तुम्हें रोकने की कोशिश की, तुम्हें कमतर साबित करने की कोशिश की। पर सुनो मेरे बच्चे, जिस दिन कोई तुम्हारे सपनों पर हंसता है, उसी दिन उसके अहंकार की गणना शुरू हो जाती।